बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो कौन से राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता दें तो अगले 5 दिन यहाँ पर हल्की बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहीं की हल्की बरसात हो सकती है। अगली खबर केरल से जुड़ी हुई है, जहां पर 30 अप्रैल तक भारी बारिश की संभावना है, यानी काफी तेज मूसलाधार बारिश यहाँ पर 30 अप्रैल तक हो सकती है। तेलंगाना के बारे में बता दें 27 अप्रैल को कहीं कहीं यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। आगे अरुणाचल प्रदेश में 30 अप्रैल को होगी भारी बरसात। अरुणाचल प्रदेश में 30 अप्रैल के लिए सावधान रहे, यहाँ पर भारी बरसात हो सकती है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो 27 और 29 अप्रैल के बीच में यहाँ पर काफी धूल भरी आंधी चल सकती है, तो इसको भी लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम खास तौर पर अब बारिश की बात करते हैं। देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, कितनी कितनी बारिश होने की संभावना, कहां ज्यादा कहां कम। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बारे में बताते हैं आपको। तो यहाँ पर कई जगह पर बारिश हो सकती है, ज्यादातर जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में खासतौर पर ज्यादा जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। और जैसा कि हमने आपको अलर्ट में भी जानकारी दी है, जो 5 बड़ी खबरें उनमें भी अरुणाचल प्रदेश का जिक्र था। असम और मेघालय और साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी कई जगह बरसात हो सकती है। अब रुक करते हैं दक्षिण भारत का, जिसमें हम सबसे पहले नजर डालते हैं तमिलनाडु पर। तो देख सकते हैं कई जगह पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। वहीं केरल में भी अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। भीति दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, भीति उत्तर कर्नाटक, इन सभी जगहों पर कई जगह पर बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है और तेलंगाना में भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें खासतौर पर अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कई जगह पर बारिश हो सकती है। लेकिन विदर्भ में अनेक जगह पर बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से मराठवाड़ा में भी कई जगह बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कहीं कहीं यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का हाल कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह जम्मू कश्मीर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं भी चली है, गरज चमक के साथ यहाँ पर बर्फबारी भी कुछ क्षेत्रों में हुई है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश हुई है, उत्तराखंड में भी बारिश के साथ यहाँ भी कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि ऐसी ही स्थिति रही जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में हमने आपको बताया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही आप देख सकते हैं हालात रहे। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादातर जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। और जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य जिसमें असम, मेघालय शामिल है, यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। इसी तरीके से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। रुक करते हैं दक्षिण भारत का, तो यहाँ पर 24 घंटे की बात करें, पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति रही। तमिलनाडु, केरल में भी देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चली हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हुई है। इसी तरीके से रायलसीमा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है। तेलंगाना में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। इसी तरीके से अगर हम मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है और यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, यानी ओले पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ यहाँ भी ओले पड़े हैं। विदर्भ में भी बारिश हुई, मराठवाड़ा में भी बारिश के साथ साथ ओले पड़े हैं। और अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो हालांकि यहाँ पर से बारिश दर्ज की गई है, और इसी तरीके से गुजरात के कुछ क्षेत्रों में। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेष
विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में बताते हैं। कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, कहाँ लुढ़का, इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के हाल के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो तापमान के हाल में पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें आप देख सकते हैं कि असम और मेघालय में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरीके से आप नजर डालें कच्छ और सौराष्ट्र पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको पूर्वानुमान में भी बताया और पहले भी बताया आपको कि मौसम की चाल में कि यहाँ पर बारिश हो रही है लगातार और साफ तौर पर तापमान का प्रभाव इसमें देखा जा रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का असर देखा जा रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और अब नजर डालें अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों से पहले अगर हम झारखंड और ओडिशा की बात कर ले, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से जो अधिकतम तापमान है सामान्य से यहाँ कम दर्ज किया गया है। ओडिशा और झारखंड की स्थिति के बारे में बता रहे हैं हम आपको। नजर डालते हैं विदर्भ पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं तापमान में कमी है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। विदर्भ में भी तापमान में गिरावट रही है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, तो तेलंगाना में भी आपको जैसा कि हमने बताया कि बारिश भी हो रही है यहाँ पर। 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आगे आपको बताते हैं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो तापमान में यहाँ भी गिरावट है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ भी नीचे लुढ़का है और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नजर डालते हैं अब बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल पर, तो यहाँ देखिए 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में भी तापमान में कमी दर्ज की गई है। रुक करते हैं अब दक्षिण का, तो जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी कम रहा है। और इसी रेंज में अगर तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में तापमान कम दर्ज किया गया है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरेंद्र नगर में सबसे अधिक तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। शुरुआत करते हैं कच्छ और सौराष्ट्र से, तो देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं हमारे जो ऊपर के राज्य हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल है, तो आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान यहाँ पर नीचे लुढ़का है। और इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी जो हमारा मध्य भारत का राज्य है वहाँ आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस इसमें भी तापमान में, न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में भी 5 डिग्री से कमी थी और इसी तरह न्यूनतम तापमान में भी। तेलंगाना में भी ऐसे ही हाल देख रहे हैं, न्यूनतम तापमान यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ ही अगर हम पूर्वी राजस्थान पर भी नजर डालें तो इन सभी क्षेत्रों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है और साथ ही इन सभी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान भी कम रहा है। छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में बता रहे हैं और ज्यादातर क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान में भी ऐसे ही गिरावट है। ओडिशा में भी आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से नीचे गया है। नजर डालते विदर्भ पर, तो विदर्भ में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। विदर्भ की स्थिति आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में तापमान कम रहा है। रायलसीमा पर भी नजर डाल लेते हैं, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान जो कम था उसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के पंतनगर में 14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में कि कहाँ सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे लुढ़का है। देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना रहा, आइए डालते नजर।
तो बात हुई पूरे देश के तापमान के हाल की। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में आइए अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, एयर क्वालिटी की। तो देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता कैसी रही, शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह राजधानी दिल्ली से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई 178 है। पटना की बात करें तो पटना में भी पहले से हालात सुधरे, 191 है एयर क्वालिटी, और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। आगे बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में, तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता काफ़ी अच्छी बनी हुई है। हालांकि 50 से सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर है, इसीलिए हम इसे अच्छे की श्रेणी में रख रहे हैं। पुणे में भी वायु गुणवत्ता लंबे समय से संतोषजनक श्रेणी में है, 160 है पुणे की वायु गुणवत्ता। आगे आपको बताते हैं हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद की वायु गुणवत्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी है, 50 से हालांकि 2 पॉइंट ऊपर है, इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे में नहीं रखा। कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी पहले से वायु गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है, 80 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में। मुंबई में बिल्कुल .100 है वायु गुणवत्ता और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। और आगे आपको बताते हैं अहमदाबाद के बारे में, तो अहमदाबाद की भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई 104 है अहमदाबाद की एयर क्वालिटी वायु गुणवत्ता। और आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी देश के जो प्रमुख लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिन कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से, जहां गुरुवार और शुक्रवार को आप देख रहे हैं कि बर्फबारी हो सकती है और तापमान जो है -10 डिग्री पहुंच सकता है शुक्रवार और शनिवार को। रविवार को हालांकि तापमान में अचानक से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उछाल आया है और 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव, उठापटक है तापमान में अगले 4 दिनों में यहाँ पर। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, तो चारों ही दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश, मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है, तो बिल्कुल इसका ध्यान रखें। कोशिश करें कि अभी फिलहाल इन क्षेत्रों में ना जाएं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान हालांकि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, शुरुआत में 24 डिग्री सेल्सियस है 3 दिन, उसके बाद 23 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड के चमोली जाना चाहते हैं तो गुरुवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद 3 दिनों में मौसम काफ़ी गड़बड़ रहने वाला है। तापमान भी देख रहे हैं आप, जहाँ 26 है वहाँ उसके बाद शुक्रवार, शनिवार को 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और अचानक से फिर तापमान में काफ़ी गिरावट है और 22 डिग्री सेल्सियस धड़ामी हो सकता है। अधिकतम तापमान जहाँ 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, वही न्यूनतम तापमान हालांकि फिक्स रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं तो गुरुवार को यहाँ पर बारिश है, शुक्रवार को हालांकि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर भी आप देख रहे हैं 3 दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है, तो ज़रूर मौसम का ध्यान रखें। हालांकि तापमान भी आप देख रहे हैं कि रविवार आते आते काफ़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है आपको, बारिश का साफ तौर पर प्रभाव देखने को मिल रहा है और रविवार आते आते तापमान, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन देख रहे हैं कि तापमान में काफ़ी गिरावट है। गुरुवार को हालांकि 40 डिग्री तापमान है, धूप खिली रहेगी, बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप देखिए तापमान में गिरावट का ट्रेंड है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार आते आते 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान हो सकता है। शुक्रवार और शनिवार को अच्छी बारिश हो सकती है कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि हमने आपको पूर्वानुमान में बताया था। न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हो उतार चढ़ाव है।
बिहार के गया जाना चाहते हैं तो हालांकि जिस तरीके से 40 के पार यहाँ पर तापमान जा रहा था उससे अभी फिलहाल राहत है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी। हालांकि रविवार आते आते काफ़ी चटक धूप रहेगी और तापमान भी 36 से यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस तक रविवार तक पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान में हालांकि कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं, 23 से 24 डिग्री सेल्सियस पर ही न्यूनतम तापमान बना रहेगा। अब आपको बताते हैं उड़ीसा के पुरी की स्थिति। तो यहाँ पर गुरुवार को अच्छी बारिश हो सकती है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है। पुरी की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। गुरुवार को यहाँ पर झमाझम बारिश होने की संभावना है उड़ीसा में, और उसके बाद हालांकि बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। सिक्किम के गंगटोक जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, चारों ही दिन यहाँ पर काफी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान जहां 22 डिग्री सेल्सियस है गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों दिन की बात करें तो 22 से 23 डिग्री यहाँ पर तापमान रहने की संभावना है। तापमान में कोई ज्यादा यहाँ पर उठा भटक नहीं है। न्यूनतम तापमान भी 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, लेकिन बारिश का जरूर ध्यान रखें कि कहीं कहीं काफी बारिश गंगटोक में हो सकती है। अगले चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की स्थिति है। गुजरात के अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर भी गर्मी से राहत मिली है। यहाँ जहाँ पारा 40 पार जा रहा था तो अब 40 से नीचे पहुँच चुका है। गुरुवार को अच्छी चटक धूप रहेगी, तापमान भी 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन शुक्रवार, शनिवार को यहाँ पर धूप से राहत मिलेगी, बादल छाए रहेंगे और शनिवार आते आते अच्छी बारिश हो सकती है। हालांकि रविवार आते आते आप देख सकते हैं कि 39 डिग्री तक फिर से तापमान पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। राजस्थान के माउंट आबू अगर जाना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि खुशनुमा माहौल बना हुआ है, लेकिन गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश हो सकती है, बौछारें पड़ सकती हैं। रविवार आते आते तापमान में थोड़ी और गिरावट होगी, काफ़ी गिरावट आप देख रहे हैं। जहाँ गुरुवार को 29 डिग्री सेल्सियस है, वहीं रविवार आते आते यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है और न्यूनतम तापमान भी 16 से 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई देश के जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर मौसम का मिजाज अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, तो उसी के अनुसार ही आप वहाँ जाने की या किसी कार्य की योजना बनाएं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों, राज्यों में जो वहाँ की फसलें हैं उनको लेकर मौसम के अनुसार किन बातों का ध्यान रखें। ये समय ऐसा समय है जहाँ काफ़ी फसलें कट चुकी है और कुछ नई फसलों की तैयारी चल रही है, बुआई का समय, नर्सरी का समय है। ऐसे में अगर हमारे किसान विशेषज्ञों की राय का शुरुआत से ध्यान रखें तो अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आज हम विशेष तौर पर असम और मेघालय के किसानों को बता रहे हैं कि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, कैसे उसको ध्यान में रखते हुए खेती करें। असम में इस आर्द्र मौसम में उड़द और मूंग की फसल में एफिड्स और जेसिड्स जैसे संक्रमण होने का खतरा रहता है। ऐसे में किसान जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। असम के किसान मौसम की स्थिति को देखते हुए अभी मिर्ची और बैंगन के प्रतिरोपण का काम रोक दें। असम में हल्दी की खेती कर रहे किसान इसकी विशेष देखभाल करें। हल्दी में इस समय प्रकंद सड़ांध रोग देखा जाता है, जिससे उपज के साथ साथ गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इससे बचाव के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। साथ ही हल्दी की फसल को बारिश से बचाने के लिए हल्दी की क्यारियों को केले के पत्तों से ढक दें। असम में इन गर्मियों के मौसम में सभी सब्जियों में फल मक्खी, एफिड, काले और लाल कद्दू भृंग का हमला हो सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव करें। असम के किसान जूट की निराई गुड़ाई का काम कर ले। असम में अदरक की विभिन्न किस्मों जैसे नदिया, मारन, जोरहाट और छैना की बुआई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान हल्दी की भी विभिन्न किस्मों जैसे लंबा क्लोन, मेघा हल्दी और लकडूंग की बुआई कर ले। असम में लौकी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर ले। मेघालय के किसान टमाटर के खेतों में नमी बनाए रखे। यहाँ टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा एसपी के बायो फॉर्मुलेशन का छिड़काव करें। यहाँ के किसान टमाटर की पकी फसल की तुड़ाई सुबह के समय करें। मेघालय में अनानास की क्यारियों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर ले। यहाँ केले के नए पौधारोपण के लिए जमीन तैयार कर ले, साथ ही इनमें जल निकासी की व्यवस्था भी कर ले। मेघालय में अमरूद के पेड़ों में उर्वरक और यूरिया डाले। मेघालय में स्ट्रॉबेरी और जामुन की पकी फसल की तुड़ाई कर ले। तो ये
थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी आज की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बताते हैं आपको आज की फसल के बारे में, जो कि है हरा धनिया। जी हाँ, धनिया दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एक तो मसाले के रूप में और एक सब्जियों में हरे धनिया को पसंद किया जाता है। और अगर आप इस मौसम में हरे धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो उपयुक्त समय है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे खेत की तैयारी करें, अच्छी उपज कैसे प्राप्त करें, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको धनिया के बारे में बताया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इससे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।